तो एक बार फिर से जम्मू के अंदर बारिशें शुरू हो चुकी हैं और बारिशों का नाम सुनकर ही अब जम्मू वाले डरने लगे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन तक जो हालात जम्मू के अंदर बने रहे, बेहद ज्यादा खतरनाक मंजर, जिससे कि अभी तक जम्मू वालों के लिए उभरना बेहद ज्यादा मुश्किल है। और तवी नदी का हमने रौद्र रूप देखा। तवी नदी जो है कई लोगों को अपने साथ बहा कर ले गई और कई लोगों के सपने, कई लोगों के घर जो है अपने साथ बहा कर ले गई। अभी भी फिलहाल बारिशें लगी हुई हैं जम्मू में भी, सिटी में और आउटस्कर्ट्स के इलाके में भी। और आपको ये भी बता दूं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है 2 सितंबर 2 सितंबर तक बारिशें इसी तरीके से जम्मू के अंदर देखने को मिलेंगी। जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर, कठुआ है और उसी के साथ साथ जितने भी अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहां पर कि बेहद ज्यादा बारिश अभी फिलहाल जम्मू में देखने को मिल रही है। और तवी नदी का जलस्तर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। हालांकि अभी थोड़ा सा अंधेरा जरूर है, आपको देखने में दिक्कत होगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखिए अभी भी तवी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा तेज जरूर है और सुबह होते होते ये फ्लो जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बारिशें जो है ओवरनाइट होंगी और अभी भी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। अभी आप ये तस्वीरों में देखिए, अभी मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो तवी ब्रिज से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग जय माता दी जरूर लिखिए और बावे वाली माता के दर्शन भी कर लीजिए और प्रे कीजिए कि माता रानी सभी को एक बार फिर से जम्मू में तबाही होने से जरूर बचाए। फिलहाल आप अपने अपनी एरियाज कमेंट कर बता सकते हैं कि आप ये मेरी ये वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आउटस्कर्ट्स में थोड़ी ज्यादा तेज बारिशें हो रही हैं, लेकिन जम्मू मेन सिटी में अभी फिलहाल बारिशें थोड़ी सी कम है। लेकिन यही आशंका जताई गई है एमईटी यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की तरफ से कि जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। 2 सितंबर तक इसी तरीके से बारिशों का दौर देखने को मिलेगा। जम्मू, कठुआ और उसी के साथ साथ रियासी है, उधमपुर है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिशें होंगी। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है वो ये कही गई है कि जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा और सांबा और उधमपुर के अंदर अगले 12 घंटों तक बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी और हैवी एंड इंटेंस रेन शावर्स बताई गई हैं। और आपको ये भी बता दूं कि फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है और लैंडस्लाइड के साथ साथ कई ऐसे वल्नरेबल प्लेसेस हैं जहां पर कि बहुत तेज बारिश की वजह से जो इलाके हैं वहां पर सेम तबाही देखने को मिल सकती है। अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और ये इशू किया गया है जहां पर ये कहा गया है कि अगले 12 घंटे जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद यही है कि बारिशें जो है वो थोड़ी सी कम हो, प्रेडिक्शन गलत साबित हो, क्योंकि जम्मू के अंदर जो है बारिशें तेज हो रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल तवी नदी का हमने रौद्र रूप देखा और अभी भी फिलहाल अगर आपको तस्वीरों में ये साफ दिख रहा होगा, क्योंकि अंधेरा जरूर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग जो है जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि बावे वाली माता ही एट द एंड हम सभी की रक्षा करती है, जम्मू वासियों की रक्षा करती है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हुई और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके थे जहां पर कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन अब इस बार यही उम्मीद है कि एक बार फिर से ऐसी ही चीजें ना देखने को मिले। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 अभी भी बंद है और कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बंद बताए जा रहे हैं। हाईवेज अभी भी बंद है, लिंक रोड्स बंद है, बहुत सारे रोड्स टूटे हैं, ब्रिजेस टूट चुके हैं और ब्रिजेस के साथ साथ बहुत सारे सड़कें जो है उनको मरम्मत की जरूरत हो चुकी है। बहुत ज्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है जम्मू के अंदर और जम्मू के एडजॉइनिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी। लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद यही है कि बारिशें कम होंगी, क्योंकि 26 अगस्त को जो जम्मू वालों ने देखा बेहद ज्यादा खतरनाक मंजर था और ये जिस पुल पर अभी मैं मौजूद हूँ वो भी कुछ देर के लिए बंद किया गया था। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है और हमारे ट्रैफिक विभाग है, सभी विभाग एकजुट होकर एक एक कर गाड़ियों को छोड़ रहे थे और ऐसा मंजर हमने देखा। और वहीं पर जो 4th ब्रिज है, जो भगवती नगर का ब्रिज है, वो भी बंद कर दिया गया। इनफैक्ट वो ढह गया, कोलैप्स हो गया, जिस भी लैंग्वेज में हम उसे कह लें, वहां पर आवाजाही बंद हो गई टोटली और जान का नुकसान होने से बच गया। 3 से 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आई और गाड़ियां जो है वो नीचे गिर गई। हालांकि जब ये पुल ढहने लगा तो लोग सतर्क हो गए, जो ड्राइवर्स थे गाड़ियों के अंदर
वो बाहर निकल गए। गनीमत ये रही कि लोगों को कोई नुकसान मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियां जरूर नीचे गिर गई, लेकिन जैसे कहा जाता है कि जान है तो जहान है, गाड़ियां और आ जाएंगी, लोगों के घर बन जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन अभी भी फिलहाल लोगों की जान बच गई, जम्मू वासियों की। तो पूरे जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा कम लोग हैं जिनको कि यहाँ पर जान जो है अपनी गंवानी पड़ी। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी के अंदर 35 लोग जो है वो जरूर मारे गए। श्रद्धालु थे अलग अलग इलाकों से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो इलाके थे जहाँ पर कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन फिलहाल अभी लाइव आने का मकसद यही था कि जम्मू के अंदर बारिशें हैं और बारिशों का कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जम्मू को एक बार फिर से इस तरीके की सिचुएशन जो है वो ना देखनी पड़े, क्योंकि कई साल पीछे अब जम्मू जा चुका है। जो लोगों ने डेवलपमेंट अपने घरों में की थी, सड़कों की डेवलपमेंट हुई थी, ब्रिजेस बने थे, रोड्स बने थे, अब एक बार फिर से उनको मरम्मत की जरूरत हो चुकी है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कई साल पीछे जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रेन्स। तो एक बार फिर से ऐसी बारिशें ना हो। बारिशें तो अभी फिलहाल लगी हुई हैं, लेकिन वैसी बारिशें ना हो जैसी 26 अगस्त को देखने को मिली। तो अभी फिलहाल तवी का जलस्तर भी जो है वो बढ़ रहा है। साथ साथ जब 5 मिनट पहले जब मैं लाइव आई थी तब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तो जलस्तर जो है वो कुछ और था और अभी फिलहाल फ्लो जो है वो बढ़ चुका है। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए आप तस्वीरें, एक बार फिर से जलस्तर बढ़ रहा है और आशंका है कि एक बार फिर से और बढ़ सकता है। अब प्रार्थना यही रहेगी कि जलस्तर ना बढ़े एक बार फिर से, तभी नदी का रौद्र रूप देखने को ना मिले और जम्मू के अंदर तबाही ना हो। फिलहाल आप अपने अपने एरिया जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे थे, इसी तरीके से आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए और भगवान से एक बार फिर से प्रे जरूर कीजिए। एक बार आपको बाय वाली माता के दर्शन कराना चाहूंगी, आप दर्शन कीजिए और प्रे कीजिए कि जम्मू के अंदर जो है वो बारिशों का वैसा ही दौर देखने को ना मिले। आप लोग जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाय वाली माता हमेशा हमारी रक्षा करती है और उम्मीद है कि ऐसे ही रक्षा करती रहेगी। बाय वाली माता का हाथ हमारे सर पर यूं ही बना रहेगा। ठीक, सचिन कुमार जी, कठुआ में भी बारिश शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, उधमपुर में, कठुआ में, तमाम वो इलाके हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, मडस्लाइड हो रही है। तो आप लोग जो है ट्रैवल बिल्कुल ना करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी करें, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही ट्रैवल करें, वरना तो आप लोग ट्रैवल ना करें। और इनफैक्ट 31 अगस्त तक बच्चों के स्कूल भी बंद रहेंगे। 1 सितंबर से बच्चों को स्कूल जाना है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो हो सकता है ये नोटिस जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यू हो जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आ रही है। भगवान से यही प्रे रहेगा और उम्मीद रहेगी कि बारिशें फिर से ना हो और बच्चों को वापस स्कूल उनके भेज दिया जाए और एक बार फिर से तबाही ना हो। फिलहाल इतना ही। मुझे शिफन शर्मा को दीजिए इजाजत। मी शिफन शर्मा इज साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।